आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमित शाह का राजस्थान दौरा, जयपुर में होटल ललित में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा। रात 9 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। रात्रि विश्राम जयपुर में ही करेंगे अमित शाह और कल का जोधपुर का उनका कार्यक्रम है। लेकिन आज अमित शाह जयपुर आए। सबसे पहले जयपुर क्लस्टर के साथ कई लोकसभा सीटों के पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनको जीत का मंत्र दिया, उनको सीख दी। उसके बाद वहां से सीकर पहुंचे। सीकर में रोड शो किया। रोड शो करने के बाद वहां संबोधित करना था, लेकिन हेलीकॉप्टर से वापस आना था और अंधेरा होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था, इसलिए संबोधन नहीं हुआ। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, कहा जा सकता है कि राजस्थान की कमान अघोषित तौर पर कही है, घोषित तौर पर अमित शाह ने संभाली है। मिशन 25 को पूरा करने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की जा रही है। कौन कौन से सामाजिक संगठन हैं और उनके साथ बातचीत में आपको क्या लगता है, क्या सामने आएगा? देखिए, बहुत अहम बात आपने कही कि कमान संभाली। ये वाकई में सही है ये बात कि अमित शाह एक तरह से हनुमान की तरह है भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी कहा जा सकता है कि वो देश के राजनीतिक के चाणक्य भी कहे जाने लगे हैं अपनी स्टाइल से, अपने राजनीतिक गुणों के कारण। लेकिन यहाँ जो बैठक का मकसद है, आपको ध्यान ही है कि बीजेपी सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग पहले नहीं करती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान देना पड़ा है। और यही कारण है कि इस तरह की बैठकों का जन्म बीजेपी में हुआ, जहाँ पर समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू हो और एक संदेश उनके जरिए उनके समाज के भीतर जाए। तो सभी प्रमुख समाजों के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे वो माली वर्ग के समाज के लोग हों, चाहे वो कुम्हार प्रजापत समाज के लोग हों, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्गों के से जुड़े हों, एससी और एसटी वर्गों से जुड़े हो, सभी प्रबुद्ध समाज वर्गों के लोगों से मुलाकातों का कार्यक्रम यहाँ पर एक तरह से उनको संबोधित सामूहिक रूप से नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं। तो एक संदेश नरेंद्र मोदी का यहाँ पर देने का प्रयास यहाँ पर अमित शाह का है कि सबका साथ सबका विकास, जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, उस नारे को लेकर ही बीजेपी चल रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद जो काम किए हैं, उसमें भी कोशिश यही की कि सबको जोड़ने का काम यहाँ पर बीजेपी ने किया है। तो कमोबेश जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें बीजेपी का जो मूल वोट बैंक है, जिसको हम कहते हैं कि सामान्य वर्ग का वोट बैंक बीजेपी साध कर चलती है जी, मूल ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी साध कर चलती है। लेकिन अन्य समाज हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिनमें अपनी जड़ों को और मजबूती के साथ जमाना चाहती है, उनके भीतर भी जाकर इस तरह की बैठकें की जानी, इस तरह के कार्यकलाप किए जाने। तो अमित शाह का जो ये पूरा आज की बैठक का शेड्यूल है, इसी तरह से डिजाइन किया गया है, बिना शोर शराबे के, बिना किसी मीडिया अटेंशन के, और एक इस तरह का संवाद और एक तरह की ये गुजरात मॉडल कह सकते हैं इसको हम। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना करते थे, तो इसी तरह का वहां पर मॉडल अपनाया जाता था। समाजों के बीच में जाकर अलग अलग समाज के नुमाइंदों से मिलने का जो कार्यक्रम उनका रहता था, वो इसी तरीके से रहता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वही सोच गुजरात मॉडल के तहत ही नरेंद्र मोदी ने आज कहा था बैठक में कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न पर ध्यान देना है हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को, जिससे अधिक से अधिक मतदान बीजेपी के पक्ष में सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है योगेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि आज सीकर में रोड शो किया, कल जोधपुर होंगे अमित शाह। अब ये समझाइए, क्योंकि अमित शाह अगर पहले ही दौरे में 2 सीटों को चुन रहे हैं, तो या तो वो सबसे मजबूत होंगी या वहां बीजेपी कमजोर खुद को महसूस करी हो। अगर वहां के पॉलिटिकल पारे को भापना चाहते होंगे अमित शाह, दोनों में से किस श्रेणी में डालेंगे? देखिए, एक तरह से राजनीतिक चिंतक और थिंक टैंक के तौर पर भी अमित शाह को देखा जाता है। जब वो कहीं जाते हैं तो उससे पहले उनकी अध्ययन वहां के बारे में होता है। आज वो सीकर गए तो उससे पहले सीकर के बारे में उनके पास पूरी रिपोर्ट थी। और जैसे मैंने कहा, बीजेपी ने 3 तरह की सूचियां हाल ही में जब
उम्मीदवारों की घोषणा हुई दोनों दलों के, उसके बाद 3 तरह की सूचियां बनी। वो सूची जिसमें बीजेपी सर्वाधिक मजबूत है, दूसरी सूची जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, और तीसरी सूची जहां बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कमजोर दिख रही है। जी। तो जो आखिर की जो 2 कैटेगरीज है उन पर विशेष फोकस यहाँ पर विजेंद्र है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आज जैसे क्लस्टर की जो बैठक हुई, वो क्लस्टर की बैठक में आज जो लोकसभा की 5 लोकसभा की सीटों पर जो उन्होंने मंथन चिंतन किया, वो वही लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि जहां पर कड़ा मुकाबला है। 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कहीं राजनीतिक और तमाम सामाजिक समीकरणों से आगे दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है अमित शाह की इस तरह की बैठकें लेने और इस तरह के कार्यक्रम को जो सीकर भी वो आज इसीलिए गए, जिसे शेखावाटी के अंदर संदेश देने का प्रयास हो और कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस और सीपीएम के अलायंस पर सीधा सीधा निशाना हो। तो इंडी गठबंधन पर निशाना साधने के लिए एक बड़े रणनीतिक तरीके से आज सीकर को यहाँ चुना गया, और जहां से मैसेज लाल सलाम के खिलाफ भी दिया जा सके, जहां से मैसेज कांग्रेस के खिलाफ भी दिया जा सके, और दोनों दलों पर एक साथ निशाना साधा जा सके। तो रोड शो के जरिए एक मैसेज अमित शाह ने। ठीक है योगेश जी, क्योंकि 9 बजे के आसपास कोर ग्रुप की भी बैठक बुलाई गई है। एजेंडा तो हम पूछे भी तो भी मुझे लगता है वही मिशन 25 ही होगा, लेकिन कोई इंटरनल मैसेज देने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि कुछ चेहरे अभी भी हैं जो कोर ग्रुप के हिस्सा तो हैं लेकिन कोर ग्रुप की मीटिंग्स में दिख नहीं रहे हैं। हाँ देखिए, और आपने बहुत वाजिब सवाल किया है। अब कोर ग्रुप की बैठक है, लेकिन 4 तो ऐसे ही सदस्य हैं जो कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं और चुनाव और केंद्रीय मंत्री भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। चाहे हम अर्जुन मेघवाल की बात कर रहे हैं, कैलाश चौधरी की, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, ये चारों के चारों केंद्र के मंत्री भी हैं और कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वो भी कोर कमेटी के वो तो राजस्थान कोर कमेटी के अध्यक्ष ही हैं, और लेकिन वो खुद भी चित्तौड़ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नॉमिनेशन का परसों का कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, 2 तारीख को उनके पुत्र दुष्यंत सिंह का भी झालरापाटन में नॉमिनेशन का कार्यक्रम है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहने वाले हैं। और इसके साथ ही सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, ये 2 वो नेता जिनके टिकट नहीं हो पाए थे। सतीश पूनिया को बाद में हरियाणा का बीजेपी के चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। तो खास तौर से आज की जो कोर कमेटी है उसका मकसद यही है कि बीजेपी राजस्थान के टॉप लीडर्स के साथ बैठकर पूरी समीक्षा किया जाना और एक एक सीट पर किस तरह की रणनीति हो उस पर काम किया जाना। जी योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुपर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और तस्वीरें हैं होटल ललित के अंदर की। अमित शाह पहुंचे हैं सामाजिक संगठनों से बातचीत करने के लिए, उन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, और ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, सह प्रभारी विजय राहटकर हैं, उसके अलावा अलका गुर्जर और किरोड़ी लाल मीणा वो भी मौजूद हैं। लेकिन लगता है कि शायद सामाजिक क्षेत्रों की बैठक में तो देखिए, जो सामाजिक संगठनों के साथ बैठक शुरू होनी थी वो बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। हालांकि संभावना हो सकती है कि मीडिया कवरेज की बाध्यता हो, यानी कि मीडिया कवरेज अलाउ ना करे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, राजस्थान, जयपुर पहुंचे, सीकर पहुंचे, कल जोधपुर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान में उन्होंने शंखनाद कर दिया है, और इसके बाद लगातार दौरे बढ़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं के दौरे बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, क्योंकि अमित शाह ने शुरुआत की है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि बीजेपी एक छोटे इलेक्शन से लेकर देश के सबसे बड़े इलेक्शन को बराबर ही गंभीरता से लेती है, और ये उनके बयानों से छलकता भी है। जब उनसे पूछा गया कि भाई मिशन 25 पूरा है तो इतनी गंभीरता क्यों, तो जवाब आया कि मिशन 25 तो कंप्लीट होगा, लेकिन मार्जिन कितना जीत का हम बढ़ा सकते हैं, अब हम उस पर काम कर रहे हैं।
योगेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। हेलो। हाँ योगेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विजेंद्र जी। क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है और क्या मीडिया को अलाउ किया गया है बैठक को, या ये इंटरनल बैठक है, बाद में हो सकता है ब्रीफ करे, मीडिया अलाउ नहीं है? देखिए कोई ब्रीफिंग नहीं है, केवल ठीक। इंटरनल मीडिया को ये बुलाया गया है कुछ देर के लिए, केवल सामान्य विजुअल्स कराने के लिए यहाँ पर मीडिया की एंट्री की गई है। और अभी तक ब्रीफिंग को लेकर भी कोई समाचार हमारे पास नहीं आए, क्योंकि जी पहले तो ये था कि विजुअल्स भी शायद नहीं कराए जाए, लेकिन अब विजुअल्स कराए जा रहे हैं और एक तरह से मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिखाया जा रहा अभी, क्योंकि इंटरनल बैठकें यहाँ पर जी अमित शाह ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर विजेंद्र देख सकते हैं प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है और इस तरह की बैठकें और इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ये बीजेपी, इसमें महारत हासिल है बीजेपी को जी। और बीजेपी इस मामले में कहा जा सकता है बहुत ही अपने आप में काफी अहम रोल भी निभाती आई है। तो यहाँ इन बैठकों के जरिए संदेश अलग अलग समाजों में देने का काम अमित शाह करेंगे। ठीक है योगेश जी, एक और चीज बताइए, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया या टू वे कम्युनिकेशन? कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बीजेपी के जो लीडर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, गृह मंत्री हैं, वो अपनी बात कहेंगे, या जो अलग अलग संगठन के लोग आए हैं, जो अधिकारी आए, पदाधिकारी आए, उनको सुना भी जाएगा? देखिए बैठक बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, कोई बात कहना चाह रहा है तो वो अपनी बात कह सकेगा, लेकिन बहुत कम समय में अपनी बात कहेंगे। यहाँ मोटे तौर पर क्या संबोधन होगा अमित शाह का। अमित शाह संयुक्त रूप से इस बैठक को संबोधित करेंगे। आपको ध्यान है कि आज जो क्लस्टर की बैठक हुई थी उसमें भी अमित शाह ही ने ही भाषण दिया था, संबोधित किया था। उसमें बीजेपी के राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी नहीं बोले थे और सीपी जोशी ने भी केवल स्वागत का भाषण दिया था। मुख्य तौर पर अमित शाह ने ही भाषण दिया था, ज्यादा समय जाया नहीं किया। अगर अमित शाह की शैली भी है, वो समयबद्ध तरीके से उनका कार्यक्रम चलता है कि पहले जानकारी स्टेट यूनिट को दी जाती है, उसी अनुसार से वो एक एक करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी ठीक इसी तरह, क्योंकि आने वाली कुछ ही देर बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जो रात को होनी है, लंच भी डिनर भी उसमें होगा, साथ साथ कोर टीम के नेताओं के साथ डिनर की टेबल पर बातचीत भी होगी। हालांकि अमित शाह उत्साहित है राजस्थान को लेकर, अभी तक की जो उनके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर वो ये मानते हैं, जैसा उनका स्पीच था आज क्लस्टर बैठक में, जोश भरने का काम उन्होंने किया था, तो खासे उत्साहित वो उस दौरान नजर आए थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अलग अलग तरह का यहाँ पर जो आज समाजों का संगम है, उस समाजों के संगम में मैसेज यही दिया जाएगा, मोदी सरकार के जो काम रहे, मोदी की जो उपलब्धियां रखी, उन उपलब्धियों को किस तरह से समाज के लोग ठीक है योगेश जी, शुक्रिया तमाम